MySQL कमांड्स में हम लोग आज फिर से क्या करेंगे, डेटाबेस कमांड्स को यूटिलाइज़ करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा कमांड जो इससे पहले हम लोगों ने नहीं किया है, उसको एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो डेफिनिटली यहाँ पर एक नया डेटाबेस बनाएँगे, टेबल्स बनाएँगे, टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड को एंटर करेंगे, रिकॉर्ड को एंटर करने के बाद रिकॉर्ड को फिक्स करेंगे और कुछ चेंजेस जो कर सकते हैं, ठीक है, डेटाबेस के अलावा जो बेसिक कमांड्स के अंदर आता है उसको हम लोग आज यहाँ परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए कौन सा कमांड यूज़ करते हैं हम लोग? क्रिएट डेटाबेस। कौन सा कमांड यूज़ करते हैं? क्रिएट डेटाबेस। क्या करता है ये? डेटाबेस को क्रिएट करता है। डेटाबेस क्रिएट करने का मतलब क्या होता है? डेटाबेस होता क्या? दिस इज़ कॉल्ड द कलेक्शंस ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी बहुत सारे टेबुलर इन्फॉर्मेशंस को जब एक साथ स्टोर करते हैं एक जगह पे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है। अब डेटाबेस को यूज़ करने के लिए यानी क्रिएट करने के लिए कौन सा कमांड का यूज़ करते हैं हम लोग? क्रिएट डेटाबेस। और डेटाबेस का नाम क्या रखना है हम लोग को? स्कूल। तो हम लोग यहाँ पे कमांड स्टार्ट करें, पहले देख लेते हैं कि डेटाबेस स्कूल के नाम से कोई दूसरा डेटाबेस क्रिएटेड है या नहीं। तो इसके लिए जो कमांड यूज करते हैं वो कौन सा कमांड है? शो डेटाबेसेस, ये कमांड है। जैसे शो डेटाबेसेस करके सेमीकोलन करके इंटर की प्रेस करेंगे, हमारे कंप्यूटर्स के अंदर क्या करेगा, जितने सारे डेटाबेस बने हैं सभी के सभी शो कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे स्कूल के नाम से पहले से क्या डेटाबेस बना हुआ है। अब स्कूल नाम का डेटाबेस बना हुआ है तो दोबारा स्कूल नाम का डेटाबेस बनाएंगे तो बनाने देगा क्या वो? नहीं। तो हमको क्या करेंगे, इसको ड्रॉप कर देते हैं। स्कूल नाम का डेटाबेस क्या करते हैं? ड्रॉप करते हैं। कौन सा कमांड यूज करेंगे इसके लिए हम लोग? ड्रॉप। और डेटाबेस का नाम क्या है? स्कूल, ठीक है। और जस्ट सेमीकोलन करके इंटर की प्रेस करते हैं, ठीक है। क्या बोला? सॉरी, ड्रॉप डेटाबेस लिखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। ड्रॉप डेटाबेस। कौन सा कमांड? डेटाबेस। अब ये ध्यान में रखिएगा, ये ड्रॉप डेटाबेस एसक्यूएल के जो पुराने वर्जन है ना उसमें ड्रॉप डेटाबेस ड्रॉप और स्कूल लिख दीजिएगा तो भी डायरेक्टली क्या होता है, वो ड्रॉप आउट हो जाता है। लेकिन अगर लेटेस्ट वर्जन होगा तो कोई भी आपके कमांड में तो वो क्या करेगा, नहीं लेगा। अब ये भी नहीं लिया, ठीक है। क्यों नहीं लिया? एक भी सिंटेक्सिकल मिस्टेक होगा, एक भी वर्ड मिस्टेक होगा तो क्या करेगा, वो कमांड को नहीं लेगा। अब देखिए गौर से, यहाँ पर हम लोगों ने जो ड्रॉप लिखा है वो तो ठीक ठाक लिखा है, डेटाबेस का स्पेलिंग क्या हो गया, गड़बड़ हो गया है ना। अगर आप इसको ठीक करना चाहते हो तो एक बार क्या कर सकते हो, ऐसे अप एरो की, जैसे आपने अप एरो की किया, लास्ट कमांड जो भी आपने अपडेट किया है, ठीक है, वो क्या होगा, आ जाएगा। फिर से उसके पहले वाला कमांड लेके आना चाहते हो, फिर से क्या करेंगे, अप एरो की, ठीक है। तो लास्ट 10 कमांड्स जो भी आपने इंटर किया है डेटाबेस के अंदर माइस्क्यूएल में, वो क्या करेगा, आपको शो कर देगा, ठीक है। तो ड्रॉप, इसके बाद क्या यूज करेंगे हम लोग, डेटा बेस, ठीक है। अभी ठीक है। ड्रॉप डेटाबेस करके किस डेटाबेस को ड्रॉप करना हमको, स्कूल डेटाबेस को, और इंटर की पेस्ट कर दीजिए। क्या बोल दिया आप, ड्रॉप डेटाबेस स्कूल, क्वेरी ओके, वन ड्रॉप अफेक्टेड। तो अक्सर आप देखते होंगे कि अगर आप कोई कमांड इंटर करते हैं तो कमांड इंटर करते हुए सिंटेक्सिकल एरर आता है, उस सिंटेक्सिकल एरर को आप नॉर्मली पढ़ते नहीं। वहाँ पे क्या होता है, आपने सिंटेक्स के अंदर किसी एक वर्ड को छोड़ दिया या सिंटेक्स लिखने का जो पैटर्न है वहाँ पर क्या कर दिया, गलत एंट्री कर दिया, कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, तो इस तरह का मैसेज आता है। मगर प्रॉब्लम ये होता है कि हम उस मैसेज को पढ़ते नहीं है और एग्जैक्टली नहीं पढ़ने के चलते उसका प्रॉपर सोल्यूशन भी नहीं समझ में आता। तो स्कूल नाम का जो डेटाबेस था वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। हम लोगों ने बनाया था क्या, बनाने का कोशिश किया था, लेकिन क्या था, पहले से बना हुआ था, ठीक है। तो क्या करेंगे अब क्रिएट करने के लिए, क्रिएट, उसके बाद डेटाबेस, उसके बाद क्या करेंगे, डेटाबेस का नाम क्या देना हम लोग को, स्कूल, ठीक है। स्कूल नाम का डेटाबेस क्रिएट करेंगे यहाँ पर, क्रिएट डेटाबेस स्कूल, और जस्ट सिंपली इंटर की पेस्ट कर दी। क्या किया इसने, डेटाबेस बना दिया। किस नाम से डेटाबेस बनाया, स्कूल के नाम से। देखने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं हम लोग, तो क्या, डेटाबेसेस नॉट डेटाबेस, क्या यूज करते हैं हम लोग, तो फिर DATEBASES, क्या यूज करेंगे हम लोग, तो डेटाबेसेस करके सेमीकोलन करके जैसे इंटर की प्रेस करेंगे, आप देखिए फिर से स्कूल नाम का डेटाबेस आ गया ना, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस स्कूल नाम के डेटाबेसेस को यूज करना है, ठीक है। तो यूज करने के लिए सिंपली यूज कमांड ही यूज करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर अगला जो कमांड है वो कौन सा कमांड है, यूज। किस लिए यूज करते हैं, सेलेक्ट अ डेटाबेस टू वर्क विथ, यानी जिस पर्टिकुलर डेटाबेस के साथ काम करना उसको क्या करेगा, ये सेलेक्ट कर लेगा। अब वर्क विथ का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर आपके इस डेटाबेसेस के अंदर बहुत सारा डेटाबेस पहले से बना हुआ है ना, है ना, इतना सारा डेटाबेस। लेकिन इस सारे डेटाबेस में कौन से डेटाबेस के साथ आपको काम करना है, यानी कौन से डेटाबेसेस को यूज करना है, इसके लिए किस कमांड का यूज करते हैं हम लोग, यूज कमांड का। तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, यूज लिख के कौन सा डेटाबेस यूज करना है हमको,
स्कूल नाम का डेटाबेस को यूज करना, स्कूल टाइप करके इंटर की पेश कर दिया, क्या हो गया, चेंज हो गया, कौन सा डेटाबेस एक्टिव हो गया, स्कूल नाम का। अब जो कुछ भी करेंगे, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे किस डेटाबेस के अंदर होगा, स्कूल नाम का। अगर स्टूडेंट नाम का लेना होता तो क्या करेंगे, अभी यूज करके स्टूडेंट, अभी भी अगर आपको स्टूडेंट डेटाबेस के साथ काम करना है तो क्या करेंगे, यूज स्टूडेंट, है ना, यहाँ पे स्टूडेंट नाम का डेटाबेस है ना, तो यहाँ पर यूज स्टूडेंट लिखेंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, डेटाबेस स्कूल नाम का जो डेटाबेस है वो चेंज होकर एक्टिव कौन सा हो जाएगा, स्टूडेंट नाम का। लेकिन अभी उनको स्कूल नाम के डेटाबेस के अंदर ही काम करना है तो क्या करेंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे, इधर ठीक है ना वो। अब देखते हैं आगे क्या करना है हमको। अब डेटाबेस चेंज कर सकते हैं, तो टेबल्स ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। अब देखिए हम कोई भी डेटाबेस के अंदर टेबल बना रहे हैं, नया डेटाबेस है तो पूरा का पूरा डेटाबेस क्या है हमारा, ब्लैंक है, यहाँ पे कोई भी न्यू टेबल अभी हम लोगों ने बना के नहीं रखा है, ठीक है। लेकिन इनकेस अगर पहले से कोई डेटाबेस बना हुआ है, मान लीजिए ये स्टूडेंट नाम का डेटाबेस बना हुआ है ना, इस स्टूडेंट नाम के डेटाबेस को हम यूज करते हैं, यूज करके क्या करेंगे, स्टूडेंट, यही है ना डेटाबेस का नाम। तो जैसे यूज स्टूडेंट किया, स्टूडेंट डेटाबेस क्या हो गया, शो कर दिया। अब इस स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर कितने टेबल्स हैं, कितना पहले से टेबल बना हुआ है, ये अगर आपको देखना है तो फिर वहां पर कमांड यूज करते हैं हम लोग, शो टेबल्स का, कौन सा, शो टेबल्स करके, और जस्ट आपको इंटर की प्रेस कर देना। देखिए ये जो स्टूडेंट नाम का टेबल है इसके अंदर कितने टेबल डेटाबेस है, उसके अंदर कितने टेबल बने हुए हैं, एक, और टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय, ठीक है ना। टेबल का नाम क्या हो गया है, क्या बोल रहा है, टेबल्स इन स्टूडेंट, कौन से नाम से टेबल बना हुआ है, एम्प्लॉय के नाम से, ठीक है, और डेटाबेस का नाम क्या है, स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर पहले से कोई आपका डेटाबेस बना हुआ है और उस डेटाबेस के अंदर कौन कौन से टेबल्स बने हुए हैं ये आपको जानना है, तो क्या यूज करेंगे हम लोग, शो टेबल्स, जितने भी टेबल होगा उस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर सारे के सारे टेबल्स को क्या करेगा, वो शो कर देगा, ठीक है। अब आते हैं आगे, थोड़ा सा देख लीजिए। अब ड्रॉप डेटाबेस बता चुका हूँ इससे पहले ही, मतलब क्या है, स्टार्ट होने से पहले ही ड्रॉप डेटाबेस किस तरह से यूज करेंगे ये मैं बता चुका हूँ। अब इस डेटाबेस के अंदर हमको क्या करना है, टेबल्स को क्रिएट करना। टेबल का नाम क्या देना हम लोग को, स्टूडेंट, टेबल का नाम क्या होगा, स्टूडेंट। तो क्रिएट टेबल कमांड का यूज करते हैं, और यहाँ पर देखिए एक पर्टिकुलर फील्ड है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी की। अब इस प्राइमरी की को कैसे डिफाइन करेंगे इसको समझना है, ठीक है ना। प्राइमरी की डिक्लेरेशन किस तरीके से होगा, अभी हम लोग कौन से डेटाबेस में, स्टूडेंट नाम के डेटाबेस में है ना, लेकिन हम कौन सा डेटाबेस बनाए हैं, स्कूल नाम का डेटाबेस। तो वापस से चले स्कूल नाम के डेटाबेस के लिए, तो क्या करेंगे यहाँ पर, यूज कर लेंगे कौन से डेटाबेस को, स्कूल डेटाबेस को, ठीक है। स्कूल डेटाबेस को यूज करके इंटर की प्रेस कर दिए, डेटाबेस का नाम क्या हो गया, यहाँ पर चेंज हो गया। अब हम कौन से डेटाबेस में है, स्कूल डेटाबेस में, और कौन सा टेबल क्रिएट करना है हम लोग को, कौन सा टेबल, स्टूडेंट्स टेबल, कौन सा टेबल क्रिएट करना है, स्टूडेंट्स टेबल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्रिएट, उसके बाद क्या करते हैं, टेबल, टेबल का नाम क्या रखना है, स्टूडेंट, ठीक है ना। अब स्टूडेंट टेबल के अंदर अगर आपको कोई असाइनमेंट दिया तो असाइनमेंट के बेसिस पे आपको काम करना पड़ेगा, अपना मन से कुछ नहीं लिख सकते आप, ठीक है। तो जैसा मैंने यहाँ पर आपको एक पेजेस दिया, यहाँ पर क्या क्या डालना है हम लोग को, आईडी डालना है, नेम डालना है, एज डालना है और ग्रेड डालना है, ठीक है ना। अब आईडी में क्या है, इंटीजर टाइप का वैल्यू स्टोर होगा, एज में इंटीजर, बाकी दोनों में वैरिएबल होगा, है ना। तो आईडी, उसके बाद नेम, उसके बाद एज, उसके बाद ग्रेड, यही है ना। तो क्या करेंगे इधर हम लोग क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, और क्रिएट करने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए मैं यहाँ पर आईडी की जगह पर स्टूडेंट आईडी बोलते हैं, ठीक है ना। अब स्टूडेंट आईडी को किस में रखना चाहते हैं, इंटीजर में रखना चाहते हैं, यानी 1 2 3 4 के फॉर्मेट में स्टूडेंट आईडी का नंबर क्या होगा, जनरेट होगा। और ये इंटीजर फॉर्मेट का जो डेटाबेस होगा, मतलब जो वैल्यू हम लोग इंटर करेंगे, इसी को हम लोग प्राइमरी की रखते हैं। क्या लिख देंगे इसके सामने में, प्राइमरी की। जैसे ही आप किसी भी फील्ड के सामने प्राइमरी की एलिमेंट्स डिक्लेयर कर दिए, ठीक है, वो पर्टिकुलर फील्ड प्राइमरी की एलिमेंट्स क्या होगा, डिक्लेयर हो जाएगा, और इस फील्ड के अंदर कोई भी नल या डुप्लीकेट वैल्यू हम लोग इंटर नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, कोई भी नल या डुप्लीकेट, नल का मतलब क्या, जो प्राइमरी की एलिमेंट्स है, यानी स्टूडेंट आईडी को ब्लैंक छोड़ के नहीं जा सकते, और प्राइमरी की मतलब एक स्टूडेंट का आईडी अगर हमने 001 डिफाइन कर दिया है तो दूसरे स्टूडेंट का आईडी 001 डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आईडी दे दिया, इसके बाद क्या देना है हम लोग को, नेम देना है। तो हम लोग क्या करते हैं इसके बाद, स्टूडेंट नेम के लिए एक फील्ड क्रिएट करते हैं, और ये किस तरीके का रखेंगे, वैरचर, ठीक है। वैरचर मैक्सिमम कितना, 20 कैरेक्टर्स तक के वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, इसमें स्टोर करना चाहते हैं, तो वैरचर कितना कर दिया हम लोगों ने, 20। इसके बाद स्टूडेंट का क्या इंटर करना है हम लोग को, एज,
एज भी हम लोग इंटीजर में ही लेना है, तो चलिए इंटीजर में ही ले लेते हैं। और उसके बाद क्या देना था, एज के बाद क्या था, एक और फील्ड क्या था, ग्रेड। तो GRADE ग्रेड। अब ग्रेड ग्रेड को हम लोग varchar में रखते हैं, जैसे A1 B1 C1 ऐसे देते हैं ना ग्रेड के अंदर। तो A1 B1 C1 तो मैक्सिमम ग्रेड डिफरेंस सिस्टम हम यहाँ पे 2 ही लेते हैं, ठीक है। 2 से ज्यादा हमको रखना नहीं है ग्रेड के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर दिया, ग्रेड varchar 2। अगर ये ग्रेड हमारा लास्ट फील्ड है तो इसके बाद यहाँ पर लास्ट में हमको कॉमा नहीं लगाना है, ब्रैकेट को क्या करते हैं यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, सेमीकोलन यूज करेंगे और इंटर की प्रेस कर देते हैं। जैसे इंटर की प्रेस किए, कोई ओके, जीरो रो क्या हुआ, अफेक्टेड, मतलब हमारा कमांड क्या हो चुका है, शो हो चुका है। टेबल बना या नहीं ये देखने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं हम लोग, तो टेबल्स, ठीक है। क्या यहाँ यूज करेंगे हम लोग, तो टेबल्स, उसके बाद सेमीकोलन और इंटर। देखिए स्टूडेंट नाम का टेबल क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब इस स्टूडेंट नाम का टेबल ही क्रिएट करना था। इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट कर लिया, यहाँ वैर का 10 दिया, हम लोग ने 2 दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 कैरेक्टर तक की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग यूज करेंगे। तो टेबल्स बता दिया स्टूडेंट नाम का टेबल। अब देखिए डिस्क्राइब टेबल हम क्या यूज करते हैं इसके बाद, डिस्क्राइब टेबल। अब डिस्क्राइब टेबल का मतलब क्या है, डिस्क्राइब तो लिखेंगे ही, टेबल का नाम लिखेंगे। जिससे तो क्या करेगा, इस फॉर्मेट में ये बता देगा कि कौन सा फील्ड कितने कैरेक्टर्स तक के वैल्यू को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, ठीक है ना। अब देखिए INT जो है वो आपका 11 के डिजिट तक के वैल्यू को क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। नल एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और की के अंदर क्या डिफाइन किया गया है, प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब होता है इसके अंदर कोई भी नल या डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं होने देगा। बाकी सबके अंदर देखिए नेम भी अगर आप डुप्लीकेट एंटर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे गोल्डी नाम एंटर किए, दोबारा गोल्डी हो सकता है, तीसरा गोल्डी हो सकता है, जितना बार आप नेम एंटर करो गोल्डी, इसको कोई दिक्कत नहीं है। एक ही नाम का 5 स्टूडेंट हो सकता है, लेकिन हर एक गोल्डी का स्टूडेंट आईडी क्या होगा, अलग अलग होगा। समझ में आ रहा, इसीलिए जो प्राइमरी की एलिमेंट्स है, इस प्राइमरी के एलिमेंट्स के अंदर जो फील्ड रखा गया होता है वो क्या होता है, कोई भी नल या डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर लेता है, मतलब एक्सेप्ट नहीं करता। एज 11 डिजिट तक का वैल्यू स्टोर कर सकता है। ग्रेड 2 दिया हम लोगों ने तो 2, तो यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू के लिए यहाँ पर प्राइमरी की डिफाइन किया गया कि एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जहाँ डुप्लीकेट वैल्यू एंटर किया है नल यहाँ पर आप छोड़ सकते हो, डुप्लीकेट वैल्यू भी यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना ये, तो किस तरह से ये शो करेगा। तो इसी तरीके का अगर हम डिस्क्राइब टेबल कर दे, डिस्क्राइब टेबल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा डिस्क्राइब टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। उसके बाद क्या करेंगे, सेमीकोलन और इंटर। देखिए उसी तरीके से क्या कर दिया, शो कर दिया रिकॉर्ड। तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सा कमांड सीख लिया कि किस तरीके से हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, किस तरह से डेटाबेस को यूज करते हैं, किस तरह से टेबल को क्रिएट करेंगे, किस तरह से टेबल को यूज करेंगे, किस तरीके से टेबल्स को डिस्क्राइब करते हैं, किस तरह से डेटाबेस को चेंज करते हैं। इतना सारा कमांड अभी तक हम लोग सीख चुके हैं। अब देखते हैं इसके आगे कौन सा कमांड है, ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल किस लिए यूज करेंगे, डिलीट करने के लिए। किसको, तो लास्ट में डिलीट कर लेंगे ना, अभी डिलीट करने का क्या जरूरत है, कोई जरूरत है, फिर बनाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, इतना मेहनत कोई करता है क्या, है ना, वो भी AI के समय में, ठीक है। तो लास्ट में ड्रॉप टेबल यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब आते हैं टेबल के अंदर अगर रिकॉर्ड्स को एंटर करना होता है, जिसे DML का कहा जाता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। यानी अब हम डेटा को क्या करेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे, ठीक है, मॉडिफाई करेंगे, जो कुछ भी करना होता है वो DML कमांड के अंदर आता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर आता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इंसर्ट करना किसको, रिकॉर्ड्स को, जिसके अंदर क्या क्या इंसर्ट करेंगे हम लोग, आईडी, नेम, एज, ग्रेड, यही सब एंटर करना है ना। तो क्या करते हैं, अब इंसर्ट करने के लिए जिस कमांड का यूज करेंगे हम लोग, वो कौन सा कमांड है, इंसर्ट इनटू। कौन सा कमांड यूज करेंगे, इंसर्ट इनटू। किधर इंसर्ट करना है, स्टूडेंट नाम का टेबल है ना। अब यहाँ आप लोग क्या मिस्टेक करोगे, स्टूडेंट्स लिख दोगे, क्या लिखोगे, स्टूडेंट लिख दोगे, और इंटर की प्रेस करोगे, बोलो सर हो ही नहीं रहा, गड़बड़ है, क्योंकि इस टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। तो जो नाम रहेगा वही देना। दूसरा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट आईडी दिया हुआ है ना, तो हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट आईडी, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगेन क्या है, इसके बाद स्टूडेंट नेम है तो क्या करेंगे, स्टूडेंट नेम लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, एज लिखना है तो एज लिख देंगे। फिर कॉमा देके क्या लिखेंगे, ग्रेड, तो ग्रेड यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। ब्रैकेट को क्या किया, क्लोज। उसके बाद वैल्यूज, नॉट वैल्यू, क्या, वैल्यूज। अब देखिए जो प्रैक्टिकल वैल्यू है
वहां पर क्या करेंगे, सिंगल कोटेशन यूज करेंगे, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वहां सिंगल कोटेशन यूज नहीं करेंगे। यानी अगर स्टूडेंट आईडी हम लोगों ने दिया है तो वो इंटीजर में, तो मान लीजिए आईडी में पहले स्टूडेंट का कितना देता हूँ, 1 दे दिया, रोल नंबर 1, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम क्या है, वैरकर है ना, तो क्या करेंगे, सिंगल कोटेशन, तो सिंगल कोटेशन यहाँ पर दे देते हैं, और वैरकर में जिसका भी नाम देना होता है वो नाम यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। जैसे नाम हम लोग यहाँ पर लिखते हैं अमृता यादव, ठीक है। फिर से सिंगल कोटेशन को क्या कर दिए, क्लोज, फिर से क्या करेंगे, कॉमा, फिर क्या करेंगे, एज देना है, किसमें है एज, इंटीजर में, किसमें है, इंटीजर में, तो एज दे देते हैं यहाँ पर। एज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपली विदाउट सिंगल कोटेशन के यूज करेंगे, फिर कॉमा दे देते हैं। उसके बाद ग्रेडेशन, मान लीजिए किसमें है, प्रैक्टिकल फॉर्मेट में है ना, तो सिंगल कोटेशन के अंदर ग्रेड में हम इसको A1 दे दिए, ठीक है ना, क्या लिख दिया, A1। इसके बाद तो कुछ नहीं है, ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज, सेमीकोलन एंड इंसर्ट हो गया रिकॉर्ड। रिकॉर्ड इंटर हुआ या नहीं पूरा सक्सेसफुली, क्वेरी ओके बता रहा है, रो अफेक्ट 1 रो अफेक्टेड बता रहा है, और कितना टाइम लगा एक्सट्रैक्ट करने में इसको ये भी बता रहा है। अब हम देखने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से, कौन से टेबल से देखेंगे, स्टूडेंट्स टेबल से, ठीक है। सेमीकोलन करके इंटर की प्लेस करते हैं, देखिए बता दिया ना, रिकॉर्ड आ गया। ऐसा नहीं है कि एक ही रिकॉर्ड एंटर करेंगे, अगर आपको दोबारा एंटर करना आप अपर की प्रेस कर सकते हो, लास्ट कमांड अपने आप क्या होगा, आ जाएगा। और आपको चेंजेस किधर करने पड़ेंगे, इधर ही ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं, नाम चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, निशु गुप्ता, है ना, और एज, चलो जिसमें गोल्डी खुश, ठीक है, गोल्डी कर दिए। इसके बाद क्या करेंगे, इंटर की प्रेस करें, क्या ये इंटर करेगा रिकॉर्ड को, हाँ तो क्यों नहीं करेगा ये तो जानना है। हाँ तो क्यों अलग होगा, क्यों अलग होगा, हाँ क्यों नहीं लेगा, क्योंकि ये जो फील्ड है वो कौन सा फील्ड है, प्राइमरी की फील्ड है, और प्राइमरी की फील्ड कौन सा फील्ड है, स्टूडेंट आईडी, और प्राइमरी की फील्ड के अंदर क्या बोले थे, नल या डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो एक बार मैंने इस फील्ड के अंदर 1 डाल दिया, दोबारा 1 डालेंगे तो नहीं लेगा, ठीक है। इंटर की प्रेस करते हैं, देखते हैं क्या बोल दिया, एरर 1062 है ना, डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर सी स्टूडेंट प्राइमरी, है ना, यानी जो प्राइमरी की है उसमें 1 पहले से क्या करो, डुप्लीकेट एंट्री मान रहा हो, ठीक है, तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, जो कीज वैल्यू है यहाँ पर 1, उसको अब क्या कर देते हैं 2, कितना कर दिया हम लोगों ने 2, जैसे 2 इंटर किया ये क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लिया, कहीं कोई दिक्कत है क्या, तो समझ में आ रहा प्राइमरी की का रोल क्या है, ठीक है। और रिकॉर्ड आप इंटर करना चाहते हो, और रिकॉर्ड भी अगर आपको इंटर करना, ध्यान में रखिएगा इस तरीके का पूरा कमांड्स अगर आप नहीं भी लिखना चाहते हो, ऐसे अप एरो की प्रेस करिए, और अप एरो की प्रेस करने के बाद ये जो पहला वाला है ना, जहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्शन दिए थे फील्ड का, वो नहीं दीजिए, और डायरेक्ट आप वैल्यूज इंटर कर सकते हैं, ठीक है ना। और डायरेक्ट वैल्यू इंटर करने के बाद जहाँ पर स्टूडेंट आईडी है हम लोग क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं नाम उस बंदे का जिसका रिकॉर्ड क्या होगा, इंटर होगा, ठीक है ना, जैसे हरीश, कोई ओके, वन रो अफेक्टेड, कमांड ओके हो चुका है। तो जितने तरीके से भी हम इंसर्ट इनटू कमांड का यूज कर सकते हैं बता दिए, ठीक है। अब देख लिए रिकॉर्ड, रिकॉर्ड देखने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, किधर से, स्टूडेंट से, ठीक है, तीनों रिकॉर्ड शो कर दिया, ठीक है, आसान है। अब अगर सपोज करिए और भी रिकॉर्ड एंटर करना तो क्या करेंगे, अप एरो की वैल्यू को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे, वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। इंसर्ट कैसे करते हैं रिकॉर्ड्स को, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन सा कमांड हमको यहाँ पे सीखने है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में से किसी एक रिकॉर्ड को ही आपको सर्च करके निकालना है, या मल्टीपल रिकॉर्ड को सर्च करके निकालना है, ठीक है। उसके लिए भी यहाँ पर एक कमांड दिया गया, यानी अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ सेलेक्ट, क्या लिख दिया, सेलेक्ट स्टूडेंट नेम
और कॉमा देके क्या कर देंगे, ग्रेड। ठीक है, फ्रॉम किधर से देखना है, स्टूडेंट से। ठीक है, स्टूडेंट टेबल से। तो ये सारे रिकॉर्ड को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ किसके रिकॉर्ड को शो करेगा, स्टूडेंट नेम और ग्रेड को। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप जितना रिकॉर्ड देखना चाहते हो सिर्फ उतना ही उसका रिकॉर्ड क्या करेगा, ये शो करेगा। अब आते हैं अपडेट कमांड के अंदर। ठीक है ना, कौन सा कमांड, अपडेट कमांड। ये अपडेट कमांड क्या होता है, अगर हमको किसी रिकॉर्ड को मॉडिफाई करना है, एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखिए अपडेट स्टूडेंट सेट ग्रेड इक्वल टू क्या, बी, वेयर आईडी इक्वल टू कितना, 1। ठीक है, मतलब हमको क्या करना, एक रिकॉर्ड को अपडेट कर देना। ठीक है, क्या करना है, एक रिकॉर्ड को अपडेट करना है। जैसे मान लीजिए इस रिकॉर्ड के अंदर अमृता यादव जो A1 ग्रेड लेके आया है, गलती से इंटर हो गया, A1 नहीं है, एक ग्रेड क्या था, B1 था। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट कैसे करेंगे, इसको देखिए, लिखेंगे हम कौन सा कमांड, अपडेट। किसको अपडेट करना है, अपडेट किसको करना है, कौन सा टेबल्स है, तो क्या लिखेंगे, अपडेट स्टूडेंट्स। ठीक है, ध्यान, उसके बाद क्या करेंगे, सेट करना है। किसको सेट करना है, ग्रेड को। ठीक है, इज इक्वल टू कर देंगे, और ग्रेड में क्या लिखना है, A1 की जगह पर क्या लिखना है अपने को, B1 लिख देना है। और ये कहाँ टिक होगा, ये वेयर क्लाउज है। ठीक है ना, वेयर बोला वहां करो जहाँ स्टूडेंट आईडी कितना है, 1। ये क्या होगा, 1 होगा। और सिंगल कोटेशन में भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी किस तरीके का वैल्यू है, वैल्यू किस तरीके का है, प्राइमरी की है और इंटीजर टाइप वैल्यू है। तो सिंगल कोटेशन देंगे क्या, नहीं देंगे ना। समझ में आ रहा है, यहाँ देखिए किस तरीके से यूज हो रहा है, ऐसे यूज हो रहा है ना, अपडेट स्टूडेंट सेट ग्रेड बी वेयर आईडी इक्वल टू कितना, 1, यही है। तो हम वही चीज यहाँ पर अपडेट कौन सा टेबल होगा, स्टूडेंट टेबल, सेट क्या हो जाएगा, ग्रेड B1 वेयर स्टूडेंट आईडी कितना, 1। ठीक है, इंटर की प्रेस करें, क्या किया इसने, चेंज कर दिया। अपडेट कमांड समझ में आ रहा। अब अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर दूं, सेलेक्ट कमांड यूज करूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, चेंज हो गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा। चलो एक रिकॉर्ड और इंटर कर लेते हैं, एक रिकॉर्ड और क्या किए, इंटर कर दिए। कोई दिक्कत है, रिकॉर्ड्स को क्या करें, एक बार फिर से मैनिपुलेट करते हैं, देखते हैं हरीश कितनी बार आ गया, 2 बार। अब सपोज करिए हरीश में हमको कुछ चेंजेस करना है, क्या करना है, हरीश में चेंजेस करना है। ध्यान से देखिएगा कौन सा कमांड यूज कर रहा हूँ, अपडेट कमांड। चेंज की किसको करना है, ग्रेड को। ग्रेड में हमको यहाँ पर A1 लिखना है, क्या लिखना है, A1। और जो वेयर क्लाउज है, इसके अंदर मैंने स्टूडेंट नेम दे दिया, क्या दे दिया, स्टूडेंट नेम। और स्टूडेंट नेम उसी का चेंज करो जिसका नाम क्या है, हरीश है। बिल्कुल दोनों चेंज हो जाए। क्यों, क्योंकि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नेम हरीश नाम का 2 है, तो प्राइमरी की एलिमेंट क्यों लेते हैं, समझ में आया। हरीश नाम का 10 स्टूडेंट हो सकता है, लेकिन अपडेशन हमको किसके बेसिस पे करना पड़ेगा, स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे। तो उसी हरीश का अपडेट होगा जिसका स्टूडेंट आईडी हम लोगों ने इंटर किया। अब देखिए यहाँ पर इंटर की प्रेस कर दे, अभी एक हरीश का C1 है, दूसरे हरीश का भी क्या है, C1 ही है। ठीक है, अभी इंटर की प्रेस कर देते हैं, क्या हो गया, मैच किया 2 रिकॉर्ड, चेंज किया 2 रिकॉर्ड, वार्निंग कुछ नहीं है। ठीक है, अब देख लिया एक साथ, चेंज कर दिया। तो क्यों यूज करते हैं ये समझ में आया। ठीक है, अपडेट कमांड किस लिए यूज किया जाता है और कैसे यूज करते हैं उसको हम लोग। ठीक है, इसी तरह से डिलीट करना होता है, तो क्या कौन सा कमांड यूज करेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी। जैसे हम लोग इसको अपडेट किए हैं उसे क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। अब एक हरीश को तो डिलीट करना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए एक हरीश गलती से इंटर हो गया, क्या करना है उसको, डिलीट करना है। तो कैसे करेंगे, कौन सा कमांड यूज होगा, डिलीट फ्रॉम क्या, स्टूडेंट वेयर आईडी दे दिया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, डिलीट। ठीक है, फ्रॉम किधर से डिलीट करना है, स्टूडेंट्स टेबल से। टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। ठीक है, वेयर क्लास लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, सेमीकोलन करके इंटर की प्रेस कर दे, डिलीट हो गया। स्टूडेंट आईडी कितना, 1। क्या करना था हमको, हमको करना क्या था, किसको, किसको चाहिए,
तो कहाँ थे आप लोग? तो बोले क्यों नहीं? अच्छा, मतलब मेरा गलती, ध्यान यहाँ है नहीं, कोई कहीं था कोई कहीं था, सब देख रहे हैं हम। चलो यही रहो, ज्यादा बेटर है ना। हमको किसको डिलीट करना था? हरीश को। किसको डिलीट कर दिए? ID1 किसका था? तो हरीश को डिलीट करना होगा तो किसको डिलीट करेंगे? अब 5 को, 3 को क्यों नहीं करेंगे? हाँ, अगर हमको सपोज करो यहाँ पर 3 वाला को डिलीट करना है, तो कितने तरीके से डिलीट कर सकते हैं? तो कितने तरीके से डिलीट कर? 2 तरीके से, या तो आईडी के थ्रू या एज के, क्योंकि आईडी अलग है और एज अलग अलग है। तो 2 आइडेंटिफिकेशन इसके अंदर मिल गए ना अपने को, समझ में आ रहा? तो इसी को डेटाबेस बोलते हैं। यहाँ रिकॉर्ड्स है आपके पास, किस किस रिकॉर्ड के साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यही समझने की चीज है। अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो डेटाबेस को नहीं समझ रहे। ठीक है, समझ में आया? तो डिलीट कमांड कैसे यूज करते हैं? अब आप नहीं करते हैं, इसको डिलीट रहने देते हो उसको, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी है अभी। ठीक है, अभी समझ में आया ना आपको डेटाबेस में डिलीट किस तरीके से करते हैं? इसके बाद वेयर क्लास ऑलरेडी देखिए, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज ग्रेटर देन कितना, 18, ये है ना। अब वेयर क्लास यूज हो रहा है यहाँ पर। अब वेयर एज इज ग्रेटर देन 80 है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पर? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन सा टेबल से? स्टूडेंट्स टेबल से। वेयर क्लास दे दे रहे हैं, एज के अकॉर्डिंग देखना है, इज ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन कितना दे दे? 25 दे दे रहे हैं, ठीक है ना। और ये एज क्या था? इंटीजर में था, सिंगल कोटेशन यूज भी नहीं करेंगे और इंटर की स्पेस कर देते हैं। कितने रिकॉर्ड शो करेंगे? एज के अकॉर्डिंग क्या कर दिया? रिकॉर्ड शो कर दिया, ठीक है। ठीक इसी तरह से देखिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको रिकॉर्ड को शो करना है, तो ऑर्डर बाय नेम, कौन से ऑर्डर में आपको शो करवाना है? असेंडिंग ऑर्डर में ASD, जस्ट ASC सिर्फ लिख दीजिएगा, ठीक है। क्या करेगा वो? असेंडिंग ऑर्डर में शो कर देगा, ठीक है। अब सिंपली क्या करेंगे यहाँ पर? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट क्या कर दिया? स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ऑर्डर वाई क्या हो जाएगा? नेम। ऑर्डर वाई का मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना। ऑर्डर वाइज कौन से फील्ड से सेट करेगा वो? स्टूडेंट्स के फील्ड से। कौन सा फील्ड को असेंडिंग ऑर्डर में करेगा? स्टूडेंट फील्ड को, ठीक है ना। और किस ऑर्डर में कर देगा? क्योंकि मैंने यहाँ पर नेम लिखा, आप बताओ नेम नाम का कोई फील्ड है क्या अपना? तो हमको क्या देना पड़ेगा इधर? स्टूडेंट नेम। इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? स्टूडेंट नेम। समझ में आ रहा? तो यहाँ पर ना साक्षी को थोड़ा प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं साक्षी? साक्षी क्या करती है? कॉपी पेस्ट करती है ना नॉर्मली, क्या साक्षी? तो तुम अगर ऐसे उसको कॉपी पेस्ट कर लोगी तो चलेगा वो? हमको फील्ड के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड्स को लिखना पड़ेगा, ठीक है। किसी चीज को देख के जैसे उसी को कॉपी पेस्ट इस तरह से कर देंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो कमांड जिस तरीके से दिए हुए हैं उसी तरीके से क्या करना पड़ेगा हमको, लिखना पड़ेगा। ऑल कैपिटल, ऑल स्मॉल, स्मॉल कैपिटल, कोई मैटर नहीं करते यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर वाइज स्टूडेंट नेम। देखो स्टूडेंट नेम का फील्ड है ना यहाँ पर, तो बोला स्टूडेंट नेम को ऑर्डर वाइज दिखाइए, मतलब क्या, कौन से ऑर्डर में दिखाना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग में करना तो DSC लिख देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर इंटर की पेस्ट कर दें। क्या किया इसने? हरीश को पहले दिखाया, नीतू को बाद में, क्योंकि एच के बाद है ना आता है। समझ में आ रहा है ना। अगर यहीं पर डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना होता तो क्या यूज करते हैं? ठीक है, ठीक है, चलो समझ में आया ना। आपको सिंपली क्या करना है, इसको यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से सारे कमांड्स को क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इतना काफी है, पहले इतना करिए, इससे ज्यादा करिएगा तो फिर क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा।